विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही है। तो ये जी। सोचने वाली बात, जब एक शिक्षक जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया उनका सैलरी है और वो जिनसे शादी किए हैं वो भी तो ऐसे माने ऐसे-वैसे तो नहीं किए होंगे। एक जी। शिक्षित प्रोफेशन या शिक्षक रहेगा तो शिक्षित वर्ग से ही करेगा, सक्षम जी। परिवार से करेगा। तो जी। अगला का परिवार भी सक्षम है, खुद भी 1.5-2 लाख कमा रहे हैं। वैसा सक्षम परिवार अगर नेट का जो दरवाजा है, उसपे वो हुँ। लोग पार नहीं कर पा रहा, वो लोग नेट का प्रतियोगिता पास नहीं कर पा रहे हैं, पीएचडी करने के लिए यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आ रहे हैं, तो हमारे झारखंड के लोग कहाँ जाएँगे? हमारे झारखंड के लोग सकेंगे? अब बताइए कॉम्पिटिशन का लेवल देखिए, दोनों का स्तर देखिए। तो जी। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ अधिकारी जो हैं, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने अनुसार यूनिवर्सिटी को नचाते हैं, नीति नियम को बनाते हैं, जो आम लोग, आम छात्र इसको समझ नहीं पाते हैं। जी। इसलिए उन लोग को इस प्रकार से उनको छला जाता है। तो यही सब बातें हैं। विशाल जी, क्योंकि आप विश्वविद्यालय आपका आना-जाना लगा रहता है और अक्सर आप छात्र हित मुद्दों को उठाते भी रहते हैं। क्या जो बच्चे कानाफूसी करते हैं, जो बातें बनाते हैं, जो बातें कह रहे हैं इस प्रकरण में, कि ये सब मामलों में अगर कुछ पीएचडी का एंट्रेंस होता है या पीएचडी का जो एडमिशन होता है, लगभग विश्वविद्यालय एक फिक्स लिस्ट पहले से ही बना लेता है कि कुछ कैंडिडेट हैं जो पक्के हैं या उनके परिवार के सदस्य होंगे या कोई आपसी कुछ वैसा साठगांठ होगा या कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होगा। देखिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम को तो सबसे पहले लोग रास्ता बंद ही कर दिया है। क्योंकि हुँ। जितने यहाँ पे अधिकारी और शिक्षक हैं, जिनके बचे हुए थे, जो नेट पास नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने हुँ। पिछला एंट्रेंस से ही यहाँ माने यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया है। ठीक तो है। अब ऐसा बचे नहीं, तो अब बचे नहीं, तो जो लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ता बंद करो। मुझे क्या पड़ी है, एक बार हो गया ना, मेरे तो आ गया ना, अब एंट्रेंस बंद करो। मैंने लगातार कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल नहीं छोड़ा और कि मैंने बात है कि दोबारा पीएचडी एंट्रेंस लीजिए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। इन्होंने अब क्या कर रहे हैं कि यूजीसी का जो कोई नया नियम आया है, तो उसको वो लोग हवाला देते हैं कि अब पीएचडी एंट्रेंस नहीं हो सकता है। तो हे प्रभु, हम अभी नहीं बोल रहे हैं, हम उस समय से बोल रहे हैं। आप उस समय से क्यों नहीं लिए? ये आप इस बात का हवाला दे रहे हैं। इसके साथ में पीएचडी एंट्रेंस होने के बाद में जो कोर्स वर्क होता है पीएचडी में, वो इसको जी। हर 6 महीने में लेना है। लेकिन हुँ। ये 1 साल लेने के बाद टूट गया है, क्योंकि जी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए हैं। एंट्रेंस पास करने के बाद भी वो दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे कोर्सेज़ में एनरोल्ड होने के कारण वो उस समय कोर्स वर्क नहीं कर पाए, एडमिशन नहीं ले पाए। तो वो एडमिशन नहीं ले पाए, वो लोग कौन है? वो यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के मूल हैं, वो पीएचडी करने से छूट गए। तो उनके लिए अगले 6 महीना में कोर्स वर्क करने की व्यवस्था होनी चाहिए थे। ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं किया और आज भी नहीं किए। तो 3 साल से इन्होंने कोर्स वर्क को दोबारा किया ही नहीं, जबकि 6-6 महीने में लेना है। आज ये कहते हैं कि एडमिशन अब हर साल होगा, 6 महीना में होगा। अरे भाई, आज ले रहे हैं, जो आपको काम था, वो आप कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण से इतने और लोग एंट्रेंस पास करने के बाद भी पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए। तो इस इनसे ये सब प्रकरण से साफ नज़र आता है। हमें कोई काम कराना हो, मेरे रिश्ते कराना हो, तो उसके लिए हम एट अ टाइम नियम बना देंगे, नीति नियम ले आएँगे और सारे विश्वविद्यालय के एकदम ट्रैक पे लाए आएँगे और 200 की स्पीड से इस यूनिवर्सिटी को दौड़ाएँगे। लेकिन वही किसी अन्य की बात होगी, यहाँ के मूल की हित की बात होगी, यहाँ के छात्र के हित की बात होगी और अपना कुर्सी कुर्सी में आराम से बैठे रहेंगे, वो मौन रहेंगे। तो यही तो इनका काम है, इसी बात का तो विरोध है। जी। दर्शकों, दिवाली भी नज़दीक है, लेकिन उससे पहले पटाखा जो है फूटने लग गया है। विशाल जी, 15 अक्टूबर को 100 यात्रा, अधिकारियों का ऐसा आंदोलन, धनबाद इस तस्वीर को देखने वाला है। वार्ता अब तक विफल हुआ है। क्या लगता है, 100 यात्रा से प्रबंधन होश में आने वाला है? ये प्रबंधन हमारा आंदोलन की घोषणा से ही थोड़ा-सा वो लोग विचार में आ गया है, जी। लेकिन उनका जो रवैया है, ये टाल-मटोल करने वाला रवैया रहता है। हाँ। थोड़ा-सा शब्दों में, बोली में, व्यवहार में नरमी आती है, लेकिन जी। उसके नियत में और करनी में फ़र्क नज़र नहीं आता है। हुँ। इसलिए आकर के भी हम लोग को वो आंदोलन करने से रोक नहीं सकते हैं और उन जी। लोगों को जो ये हम लोग का जो माँग है, ये जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग आंदोलन को अंजाम देंगे और 15 तारीख को ये ऐतिहासिक रूप में, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय में जितने भी अधिकारी आए हैं, आज तक तो सिर्फ़ वो लोग पुतला देखे कि हम लोग का पुतला फूँका जाता है।
शव जी। यात्रा का भी